आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, ब्रेन वॉशिंग मनुष्य की स्वतंत्र चेतना का अपहरण, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, मस्तिष्क की बहिरंग चेतना के संबंध में अब पहले से अधिक जान लिया गया है। खोजों से स्पष्ट हुआ है कि मस्तिष्क की आकृति व भार से मस्तिष्क की सक्रियता व शक्ति का सीधा संबंध नहीं है। व्हेल का मस्तिष्क 7,000 ग्राम, हाथी का 5,200, डॉल्फिन का 1,800, घोड़े का 650, गेंडे का 600, गोरिल्ले का 500, कुत्ते का 130 और बिल्ली का मस्तिष्क 30 ग्राम वजनी होता है। पर इसी हिसाब से इनके मस्तिष्क की सामर्थ्य को नहीं परखा जा सकता। आदमी के मस्तिष्क का वजन सामान्यतः 1,350 ग्राम होता है, लेकिन समझदारी का संबंध वजन से नहीं है। कपाल के भीतर भरी मज्जा के अंतर्गत सूक्ष्म घटक जो न्यूरॉन कहलाते हैं, जितने अधिक सूक्ष्म होते हैं, बुद्धिमत्ता का विकास उसी अनुपात से होता है। ये घटक अगणित वर्ग के हैं और इन्हीं वर्गों के विकास पर मानसिक गतिविधियों का निर्देशन होता है। समझदारी का संबंध इस बात से है कि ये सूक्ष्म घटक न्यूरॉन कितने हैं और परस्पर कितनी सघनता से संबद्ध हैं। मानव मस्तिष्क में प्रायः 10 अरब न्यूरॉन होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन स्वयं का काम तो करता ही है, दूसरे न्यूरॉनों के कार्य में भी भारी योगदान करता है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता पिछले 10,000 वर्षों में लगातार बढ़ी है, किंतु उसके मस्तिष्क के आकार और भार में कोई खास फर्क नहीं आया। यदि वजन और विस्तार के अनुसार बुद्धिमत्ता होती, तब तो अब तक मस्तिष्क आदमी के शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया होता। मस्तिष्क की कणों का मध्यवर्ती न्यूक्लियस एसिड रासायनिक बैटरी का काम करता है तथा मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्तरों के संवेगों और संवेदनाएं एक विद्युत संवेग के रूप में उत्पन्न करता है एवं उस विद्युत संवेग को नियंत्रित भी करता है। इस न्यूक्लिक अम्ल के समुचित उत्पादन के लिए मैग्नीशियम पेनिसिलिन खोजी गई है। कैंसास विश्वविद्यालय के रसायन वेत्ताओं ने कुछ प्रोटीन एटम्स भी इसी हेतु ढूंढे हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं के आपसी संबंध सूत्रों को जोड़ता है एक विद्युत प्रवाह। यह प्रवाह है मनश्चेतना की इच्छानुसार मस्तिष्क की विभिन्न परतों में तीव्र गति से कौंधता है और अरबों कोशिकाओं में बिखरी पड़ी क्षमताओं और स्मृतियों में से अमुक क्षण विशेष में आवश्यक तथ्य ढूंढ लाता है। यह विद्युत प्रवाह जितना ही सुव्यवस्थित, द्रुतगामी एवं संवेदनशील होगा, मनुष्य उतना ही कुशल व बुद्धिमान होगा।
यह प्रवाह धीमा रोका सा चले तो मनुष्य अस्त व्यस्त भुलक्कड़ मंद बुद्धि बन जाएगा। मस्तिष्क को मेरुदंड से जोड़ने वाले रेटिकुलर फॉर्मेशन की गतिविधियों को जितनी अधिक मात्रा में समझा और प्रभावित किया जा सकेगा, उतनी ही मानवीय संवेदनाएं नियंत्रित हो सकेंगी। बिना किसी घटना या उपलब्धि के भी इस नियंत्रण द्वारा हर्ष शोक आदि की अनुभूतियों की तरंगे दौड़ाई व अनुभव कराई जा सकती हैं। मात्र विद्युत शक्ति से, रेडियो ऊर्जा से ही नहीं, यह कार्य रासायनिक पदार्थों औषधियों के सहारे भी एक सीमा तक संभव हो सकता है। नशे का प्रभाव बहुत पहले ही विदित है। अब रासायनिक पदार्थों से चिंतन को मोड़ने, मरोड़ने और इच्छित प्रयोजन की दिशा में घसीट ले जाने में भी सफल बनाया जा सकता है। साथियों, रूसी वैज्ञानिक प्रोफेसर एनोखोव ने अमीनाजाइन नामक एक दवा तैयार की जो रेक्टिक्युलर फॉर्मेशन में स्थित पीड़ा संवेदन केंद्र को जकड़ लेती है। इससे पीड़ित अंगों में होने वाले दर्द की रोगियों को अनुभूति नहीं होती। भले ही कोई शरीर का मांस काट डाले तो भी दर्द न होगा। इसके लिए निद्रा लानी आवश्यक नहीं। यह एड्रेनेलिन वर्ग की औषधि कहलाती है। इसके प्रयोग से प्रसव, शाइटिका, तीव्र उदरशूल, सिर दर्द आदि रहते हुए भी आदमी को कोई कष्ट नहीं अनुभव होगा और वह अपना काम निपटा लेगा। जब ऑपरेशन आदि की जरूरत पड़ी भी तो वह भी बिना किसी कष्ट के सरलता से संपन्न हो सकेगा। चीरफाड़, प्लास्टिक सर्जरी, अंगों का प्रत्यारोपण, विकिरण आदि के क्षेत्रों में जिस प्रकार प्रगति होती रही है, उसी तरह मनोरोगों, मनोव्यथाओं से मुक्त की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही मन को निर्दिष्ट दिशा में बहाया जा सके, इसके प्रयोग भी प्रगति पर है। इन प्रयोगों से निश्चय ही पीड़ित मानवता को लाभ होगा, लेकिन तभी जब इन्हें मस्तिष्कीय दुर्बलता और रुग्णता दूर करने तक ही सीमित रखा जाए। यदि चिंतन की दिशा में भी इसके द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई, चिंतन की दिशा में भी इसके द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई और महत्वाकांक्षी अधिनायक जन समूह का उपयोग मक्खी, मच्छरों, भेड़, बकरियों की तरह करने लगे तो मानव जाति भयंकरतम विभीषिका में फंस जाएगी। यह अणु बमों के प्रयोग से भी अधिक भयानक विभीषिका होगी। संपूर्ण बौद्धिक दासता का एक निरंकुश साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। सिर्फ सत्ताधारी समर्थ जन इस दासता से मुक्त होंगे और वे मनुष्य जाति के सार्वभौम स्वामी होंगे। तब प्रगति की दिशाएं भी रुद्ध और बद्ध हो जाएंगी। मानवीय प्रगति का आधार स्वतंत्र चिंतन ही है। यूं भी उसे प्रभावित करने के सभी संभव हथकंडे सत्ताधारी अपनाते रहे हैं। धर्म, कला, साहित्य, भाषण एवं दृश्य श्रव्य माध्यमों से मानवीय मेधा
को मोहित और मृतप्राय बनाने की चेष्टाएं पहले से ही होती रही हैं। अब विज्ञान का सहारा लेकर उस कार्य को अभूतपूर्व तत्परता और शक्ति के साथ पूरा किया जा सकेगा। साथियों, इस भयानक अमानवीय षड्यंत्र के विरुद्ध विश्वव्यापी जनमत जागृत किया जाना चाहिए। यदि इस क्षेत्र में विज्ञान के सत्ताधारियों ने सफलता प्राप्त कर ली तो समझना चाहिए मानवीय स्वतंत्र चेतना का अंत ही हो गया। ऐसा हुआ तो समझना चाहिए मनुष्य को सर्वदा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इस दुर्भाग्य से बढ़कर मनुष्य जाति के लिए और किसी दुर्भाग्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथियों, समय रहते हम आत्मरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपाय कर सकें तो ही इस संकट से बचा जा सकता है। मित्रों, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मनुष्य की स्वतंत्र चेतना का अपहरण किया जा सकता है और हमारी चेतना को कुंठित किया जा सकता है, उसको तोड़ा मरोड़ा, उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। यह सही है और इसके वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण किए जा रहे हैं और उनमें बहुत से लोगों ने कई प्रयोगों द्वारा सफलता प्राप्त कर ली। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि इस बात को अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाकर न्यूरॉन्स का ध्यान के माध्यम से प्रयोग करके करते रहे हैं। न्यूरॉन्स के माध्यम से, न्यूरॉन के सहारे, ध्यान के माध्यम से पूरे शरीर का प्रक्षेपण करके चंद्रमा पर बैठकर गणनाएं कर ली गई। जहां चाहते थे वह चले जाते थे ध्यान के माध्यम से। न्यूरॉन्स के सहारे न्यूरॉन्स को वहां भेज देते थे ध्यान के माध्यम से और शरीर का प्रक्षेपण, शरीर को वहां पर प्रक्षेपित कर लेते थे। सूक्ष्म शरीर, हमारे 3 शरीर होते हैं, पहले बताया जा चुका है। तो साथियों, अध्यात्म और विज्ञान एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अध्यात्म में ऋषियों ने हजारों वर्ष जो खोजें करके उसका फायदा जन समुदाय को दिया था, उसके माध्यम से ईश्वर में आस्था विकसित करने की प्रक्रियाएं हेतु गुरुकुल चलाए थे और शिक्षण, चोटी, जनेऊ, ध्यान, यज्ञ के माध्यम से इसका शिक्षण दिया जाता था। गायत्री मंत्र में निहित 24 अक्षरों का विज्ञान समझाया जाता था और वही विज्ञान जो आध्यात्मिक विज्ञान हमारे पास उपलब्ध था, वही विज्ञान अब हमारा आज का विज्ञान मानने लगा है और उसके प्रयोग परीक्षणों से यह सिद्ध करने लगा है कि हाँ, ये हो सकता है। ऐसा हमारे शरीरगत शक्तियां कर सकती हैं। आइए इसी क्रम में मानव मस्तिष्क का विलक्षण रसायन शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं अगले वीडियो में आपको। ओम शांति।